नमस्कार दोस्तों, क्रांति 24 में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संसदीय कार्य प्रणाली की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया जिसे हम शून्यकाल के नाम से जानते हैं। जी हाँ भाइयों, आपने न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ चैनल्स में कई बार सुना होगा कि प्रश्नकाल में यह प्रश्न पूछे गए और प्रश्नकाल में इस प्रकार की प्रक्रिया हुई, या प्रश्नकाल में इस तरीके के तारांकित या अतारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं, या फिर कहा जाए कि अल्प सूचना वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्या है प्रश्नकाल, क्या है तारांकित प्रश्न, क्या है अतारांकित प्रश्न और क्या है अल्प सूचना प्रश्न, इसके बारे में हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो बहुत ही छोटा सा है, आप वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे आपको सारी प्रक्रिया समझ में आ जाए। तो भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रश्नकाल क्या होता है। तो संसदीय कार्य दिवस का पहला घंटा, जिसे 11 से 12 बजे तक का समय प्रश्नकाल कहलाता है। यानी संसदीय कार्य दिवस का जो पहला घंटा होता है, जो 11 से 12 बजे का बीच का होता है, उसे हम प्रश्नकाल कहते हैं। इस प्रश्नकाल की अवधि के दौरान संसद सदस्यों द्वारा मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। संसद सदस्यों द्वारा मंत्रियों से उनके विभाग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसे हम प्रश्नकाल कहते हैं। इसका समय 11 से और 12 बजे तक रहता है। यह संसदीय कार्य प्रणाली का पहला घंटा होता है, कार्य दिवस का पहला घंटा होता है। अब बात करते हैं कि इस प्रश्नकाल में किस किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सामान्य तौर पर 3 प्रकार के प्रश्नों को ही इसमें पूछा जाता है, जिसमें तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना प्रश्न शामिल किए जाते हैं। तो अगर बात करें हम तारांकित प्रश्न क्या होते हैं, तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर मंत्री द्वारा मौखिक रूप में दिया जाता है एवं इन प्रश्नों पर पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति होती है। तो भाइयों, तारांकित प्रश्न वो होते हैं जिनका उत्तर मौखिक रूप से देते हैं मंत्री, और इन प्रश्नों पर पूरक प्रश्न यानी इनसे संबंधित पूरक प्रश्न भी पूछने की अनुमति होती है। ये प्रश्न तारांकित प्रश्न कहलाते हैं। इसके बाद बात आती है अतारांकित प्रश्न की। तो अतारांकित प्रश्न क्या होते हैं? ऐसे प्रश्नों का उत्तर मंत्री द्वारा लिखित रूप में दिया जाता है। इन प्रश्नों पर पूरक प्रश्न पूछने का अवसर नहीं मिलता है। तो भाइयों, अतारांकित प्रश्न वो होते हैं जिनका उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है और इन पर पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं होती है। यानी कि तारांकित और अतारांकित प्रश्न में यह अंतर है। यह मौखिक रूप में दिए जाते हैं तारांकित, और अतारांकित लिखित रूप में दिए जाते हैं। तारांकित प्रश्नों में पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति होती है और अतारांकित प्रश्न में पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं होती है। इसके बाद हम बात करते हैं अल्प सूचना प्रश्न की। तो अल्प सूचना प्रश्न क्या होता है? ऐसे प्रश्नों का संबंध किसी लोक महत्व के तात्कालिक विषय से होता है। इनका उत्तर भी मौखिक रूप में से दिया जाता है एवं इस पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भाइयों, लोक महत्व का कोई तात्कालिक विषय हो, उस प्रश्न को जब पूछा जाता है तो यह अल्प सूचना प्रश्न कहा जाता है, और इसका उत्तर भी मौखिक रूप में दिया जाता है और इस पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो भाइयों, ये थे तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना प्रश्न। अब इसके बाद एक बात आती है कि आधे घंटे की चर्चा। आपने कई बार सुना होगा कि आधे घंटे की चर्चा में यह निर्णय हुआ। आधे घंटे की चर्चा जो है उसके बारे में यहाँ बोर्ड में जगह नहीं है और मैं वीडियो छोटा ही रखना चाहता हूँ, तो आपको मौखिक रूप से बताता हूँ कि आधे घंटे की चर्चा क्या होती है। संसदीय कार्य प्रणाली का एक हिस्सा है आधे घंटे की चर्चा, जिसमें कि तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो संसद द्वारा जो उत्तर दिया जाता है, अगर उस उत्तर में कोई ऐसा तथ्य जो स्पष्ट ना हो, उसका स्पष्टीकरण आवश्यक हो, तो ऐसे तथ्य के स्पष्टीकरण के लिए सोमवार, बुधवार और शुक्रवार की अंतिम बैठक यानी 5 से 5:30 बजे के बीच में ऐसे प्रश्नों की चर्चा की जाती है, जिसे हम आधे घंटे की चर्चा कहते हैं। तो भाई, ये बहुत ही छोटे से वीडियो में आज मैंने संसदीय कार्य प्रणाली का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपको समझाया, जिसे हम प्रश्नकाल के नाम से जानते हैं। साथ ही आपको तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना प्रश्न भी समझ में आ गए होंगे। और आधे घंटे की चर्चा भी कई बार पूछा जाता है कि आधे घंटे की चर्चा क्या होती है, वो भी मैंने आपको समझा दिया कि आधे घंटे की चर्चा वो होती है जिसमें संसद द्वारा तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना प्रश्न के जब उत्तर दिए जाते हैं तो उसमें कोई तथ्य स्पष्ट ना हो, उसके स्पष्टीकरण के लिए जब कोई आधे घंटे की चर्चा होती है 5 से 5:30 बजे के बीच में, और यह सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ही होती है कि अंतिम बैठक में होती है, उसे हम यह चर्चा आधे घंटे की चर्चा कहलाती है।
तो भाइयों इस तरीके से आप समझ में आ गया कि किस प्रकार से आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि इसी तरीके महत्वपूर्ण वीडियो को समझने के लिए और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल क्रांति 24 को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपको और अच्छे अच्छे टॉपिक लाता रहूं और समझाता रहूं। धन्यवाद।